कनकरुचिरभूलं चारुगर्हावतीलं कनकमुकुटधारं विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरमणीयकलाधरोत्सात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पर चीज दिखती दूसरी है, पर उससे व्यवहार नहीं होता। जैसे सोने में ही सिंह का चित्र चित्रित कर दिया गया, खोद दिया गया बड़ा सुंदर। उस चित्र को देखकर जो बच्चे सिंह समझ के डर सकते हैं, पर वो सिंह किसी को काटता नहीं। और उस सिंह का उस सोने के अंदर खुदे हुए ढेले में जो सिंह है, उस सिंह का कोई व्यवहार नहीं होता। उस सोने के आधार पर ये सिंह की सत्ता देखती है। इसको कहते हैं प्रातिभाषिक सत्ता। प्रातिभाषिक प्रतिभास है। तीसरी वो है कि जैसे सोने का गहना बन गया, जब गहना बन गया तो उसका एक आकार बना और एक उसका नाम बना। नाम और रूप ये उसमें आ गए। अब गहने उस आकार के अनुसार और नाम के अनुसार व्यवहार में आते हैं। कान की बाली कान में पहनने की है और वो अंगुली में भी आ सकती है, बड़ी नहीं है, पर अंगुली के लिए अंगूठी चाहिए, बाली नहीं पहनी जाती। इसी प्रकार अनेक उसके भेद हो जाते हैं, नाम रूप के भी और व्यवहार के भी। लेकिन वो व्यवहार काल में अलग अलग नाम रूप होते हुए भी है सोना का सोना ही। और जब उसको गहना नहीं बनाया था तब भी सोना था, और गहना गला लिया जाएगा उसके बाद भी सोना है, और गहने के काल में भी सोना ही है। परंतु किसी बच्चे से कहे कोई तिजोरी में बहुत सा सोने का गहना पड़ा हो, और किसी बच्चे से कहे कि जाओ तिजोरी में से सोना निकाल लाओ, तो वो सारी तिजोरी देख आएगा, वो कहेगा सोना तो नहीं है। वो गहने हैं, वो सोने के ही हैं, सोना ही है, परंतु वो नाम रूप को देखने वाला बच्चा वो कहेगा सोना नहीं है, वहां तो गहने पड़े हैं। ले फिर देख के आओ, बोले फिर देखिए आओ, वहां सोना ही नहीं। तो उसको गहना निकाल के बाहर लाए, समझाया कि देखो ये क्या चीज है। बोले कंठी है। ये कड़ा है। बोले भाई बना काहे से है? तो बना तो सोने से है। तो बना सोने से, अब ये गहने के शक्ल में आकर ये है क्या? बोले है तो सोना ही। तब तुमने कैसे कहा कि सोना नहीं है, गहना है? तो बोले ये भूल गया। तो बस ये व्यावहारिक सत्ता में परमार्थतः तत्व वस्तु ही है, पर नाम रूप के व्यवहार से तत्व वस्तु का विस्मरण हो रहा है। प्रातिभाषिक सत्ता में तत्व वस्तु ही है, पर वो दूसरे शक्ल में दिखती है, इसलिए तत्व की विस्मृति है। और तत्वतः परमार्थतः वो सत्य है ही। ये तीन सत्ता मान के एकता की गई है।
इसी प्रकार से ये भक्ति में जो कुछ है, दो चीज है भक्ति में, एक भगवान है और एक भगवान की लीला है। जो कुछ है ये भगवान, और जो कुछ हो रहा है ये भगवान की लीला। दो ही चीज, जो कुछ है जिसकी सत्ता है वो भगवान, और जो कुछ हो रहा है ये भगवान की लीला। और लीला और लीलामय ये दोनों वस्तुतः स्वरूपतः एक हैं, अभिन्न हैं। तो लीलामय ही लीला के रूप में अवतरित हैं, प्रकाशित हैं। इसीलिए हमारे यहाँ ये माना गया है कि इस जगत का जो कारण है वो एक है, वही उपादान है और वही निमित्त है। मन जैसे कुम्हार किसी घड़े को बनाता है, सुनार किसी गहने को बनाता है, बनाने वाला सुनार है, और जिस चीज से बनाता है वो सोना है, मिट्टी है, और उसके औजार सब दूसरे हैं। तो उसमें निमित्त उपादान में भेद है, और ये जगत में और परमात्मा में तो कहते हैं कोई भेद नहीं है। परमात्मा ही निमित्त कारण है, परमात्मा ही उपादान कारण है। जिनसे बना ये जगत वो परमात्मा, और जिन्होंने बनाया जगत को वो परमात्मा। अभिन्न निमित्तोपादान कारण ये शास्त्रीय शब्द हैं ये, कि भगवान जो हैं वो निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही हैं, अभिन्न हैं, दो नहीं हैं। तो किसी भी दृष्टि से ये शब्दों की लड़ाई तो बहुत चलती है, पर परमात्मा की एकता सिद्ध है। उस परमात्मा की एकता में हम जो जीव हैं, ये जीव क्या वस्तु हैं और इनकी मुक्ति क्या है, ये एक दार्शनिक प्रश्न है, और इसके अलग अलग भिन्न भिन्न उत्तर हैं, और वो उत्तर सभी अपनी अपनी भूमिका में ठीक है। इसलिए विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं, परंतु ये जीव क्या है इसको समझकर इससे छूटने का उपाय जान लेना है। तो जीव की संज्ञा भगवान ने बताई, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुणसंगोस्य सद सद योनि जन्मसु। ये पुरुष जब प्रकृतिस्थ है, इसकी तीन संज्ञा है, एक प्रकृतिस्थ है, एक योगस्थ है और एक स्वस्थ है। जब भगवान के साथ जुड़कर साधन करता है तब तो ये योगस्थ है, और जब प्रकृति के साथ तादात्म्य करके और ये अपने स्वरूप को भूल रहा है उस समय ये प्रकृतिस्थ है, और जब अपने आप में स्थित हो गया गुणातीत अवस्था में तब ये स्वस्थ है। स्वस्थ मन हम कहते हैं ना, बीमार नहीं तो स्वस्थ। तो जो प्रकृतिस्थ है वो सभी बीमार हैं। इस भाषा के अनुसार जो प्रकृतिस्थ हैं वे सभी बीमार हैं, और उन बीमारों का नाम शास्त्रीय शब्द में के अनुसार है भवरोगी। भवरोगी, भवरोग लगा है। ये शरीर का रोग जो है ये तो मृत्यु के साथ मर जाता है, चाहे कोई रोग हो। जब वो व्यक्ति मर गया, शरीर छूट गया, शरीर के साथ वो रोग भी छूट गया। पर ये जो भवरोग है
ये शरीर के साथ छूटता नहीं, ये तो साथ साथ रहता है, इसी से उसे भव में भटकाता है, भवाटनी में भटकाता है भवरोग। तो ये भवरोग जो है ये मानस रोग है, ये शरीर का रोग नहीं। तो ये जो मानस रोग है ये शरीर के साथ मरता नहीं, ये शरीर के साथ जाता है। तो भगवान ने कहा कि जब तक ये प्रकृतिस्थ है, जीव के माने प्रकृति में स्थित आत्मा, वो जीव, वो क्या है, प्रकृति के साथ तादात्म्य हो गया, तो उसने क्या मान लिया कि ये शरीर मैं, और इस शरीर का नाम जो है वो मैं, और इसके संबंधी सब मेरे, और इस शरीर और नाम के अधिकार में जो वस्तुएं वो मेरी, और जो मेरे उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य, और मेरी चीजों को बढ़ाना ये उन्नति। ये सब प्रकृति जीव की भाषा है। मेरी कहलाने वाली चीजों को बढ़ाना, इसी का नाम उन्नति। भाई एक मकान है, बोले कितनी उन्नति की, 10 मकान कर लिए, कितनी उन्नति की। उन्नति का नाम, उन्नति का अर्थ है संसार में मेरी कहलाने वाली चीजों की संख्या बढ़ाना, इसका नाम प्रकृति जीव की भाषा में उन्नति। और ये चीजें अगर कहीं कम रह गई, घट गई, नहीं रही, तो अवनत हो गया। वो मनुष्य अवनत, वो जाति अवनत, वो देश अवनत, जिसके पास ये वस्तुएं नहीं, क्योंकि ये वस्तुएं ही तो उन्नति का लक्षण है। तो इन वस्तुओं को बढ़ाओ, इन वस्तुओं की रक्षा करो, और इन वस्तुओं के रक्षण में कोई बाधक हो, इन वस्तुओं की प्राप्ति में कोई बाधक हो, वो बैरी, उस बैरी का विनाश करो। उस बैरी के विनाश के लिए और पार्टी बनाओ, ये हमारा दल, ये तुम्हारा दल, ये हमारी सेना, ये तुम्हारी सेना। फिर आपस में युद्ध करो, फिर ग्रहण करो राज्य को, उस सत्ता को, उन वस्तुओं को ग्रहण करने के बाद फिर कहीं घट गई तो चिंता करो। इसी चिंता में होते होते इस उधेड़ बुने काल तो मानता नहीं, एक एक पल बीत रहा है, ये मृत्यु का प्रवाह बह रहा है। ये पल पल में मृत्यु नहीं आती, ये मृत्यु चल रही है। गंगा की धारा हम देखते हैं अनवरत बह रही है, और मानते हैं कि जो देखो ना वही गंगा बह रही है, पर एक क्षण पहले जो धारा बह गई वो कहाँ है? हमारा बचपन मर गया। छोटे शिशु का हमारा ही जो चित्र था, उससे कभी लेके इसको बुलाए पहचान नहीं सकेंगे हम। ये चित्र हमारा, वो लड़कपन मर गया, वो जवानी मर गई। तो प्रति क्षण ये मरण का प्रवाह चल रहा है, तो मृत्यु आ गई। पर वो प्रकृति में स्थित जीव जो है वो फिर सुख योनि जन्म से कर्मों के अनुसार अच्छी बुरी योनि में फिर जन्म लेगा। बना है, उसकी वासना है कि मेरा जीवन बना रहे। जैसे समझने के लिए है, ये हॉल बना हुआ है, इतना बड़ा हॉल, इस हॉल में इतनी खिड़कियां हैं, इतना लंबा है, इतना ऊंचा है। ये हॉल बना किस चीज में? ये हॉल बना है पोल में। पोल माने आकाश, जो अवकाश दे, जो जगह दे, इसका नाम आकाश। तो आकाश में ये हॉल बना, और जहां बैठे इस समय ये क्या है?
ध्यान देकर देखें ये क्या है, आकाश है। आकाश में हो तो अवकाश कहाँ मिले, हम बैठे कहाँ। तो ये मकान बना, हॉल बना आकाश में, और इस हॉल के अंदर आकाश। अब इस हॉल के अंदर के आकाश में थोड़ी देर के लिए माने, इसने मान लिया कि मेरा नाम सत्संग भवन, और ये इतना बड़ा मेरा रूप। अब ये जो बना, ये जो प्रकृति की उपाधि से, बहुत ध्यान दीजिएगा इस विषय पर, ये जो प्रकृति की उपाधि से ये एक आकार की चीज बन गई, बनी आकाश में और है आकाश में और अंदर आकाश है। ये चीज जो बन गई, इस चीज के घेरे में आया हुआ जो आकाश है, उस आकाश के अंश ने, आकाश ने ये कहा कि मेरा नाम सत्संग भवन, और मैं इतना बड़ा। तो एक बात ये सहज है, जहां कहीं भी कोई मानेगा कि मैं ये, उसके साथ ये बात स्वाभाविक आएगी कि मैं रहूं। जहां सत्ता है वहीं जीवन की आकांक्षा है। मैं ये सत्संग भवन, जहां इस आकाश के चित्त में ये बात आई, साथ ही आ गई कि मैं बना रहूं। इसका नाम वासना, मैं बना रहूं। ये बना रहने की जो इच्छा है, इसने क्या किया, अब ये दीवार तो टूटेगी ही। मजबूत दीवार हो तो कुछ वर्षों बाद टूटे, कमजोर हो जल्दी टूट जाए, संजोग ऐसा आवे कहीं बाढ़ आ जाए, यहां तक फैल जाए तो ये ढह पड़े, क्या ठिकाना है, पर टूटेगी जरूर। पर ये दीवार के अंदर वाला चाहता है कि दीवार सहित मैं रहूं। शरीर को उसने मैं माना ना, आत्मा माना, मैं रहूं। उस वासना ने इस मैं रहने के लिए बनाया कर्म। उस कर्म का फल ये हुआ, इस दीवार के जगह दूसरी दीवार बनने लगी। ये दीवार जहां गिरी, वो दूसरी सामने आ गई। इसका नाम हुआ पुनर्जन्म। सबसे योनि जन्मसु। दीवार पहले कहीं सोने की थी, दूसरी मिट्टी की बनी, या पहली मिट्टी की थी सोने की बन गई, कांच की बन गई, हीरे की बन गई। भाई देवता की देह प्राप्त हो गई, राक्षस की हो गई, मनुष्य की हो गई, पिशाच की हो गई, कीड़े मकोड़े की हो गई, सुअर गाय की हो गई। देह बदली। तो देह बदली क्यों? इसलिए बदली कि देह रहे ऐसी वासना थी, और देह रहे इसके लिए कर्म था। वो देह हमेशा रहने वाली नहीं, तो देह बदलती रहती है। मृत्यु के प्रवाह में इस प्रकार ये बहता रहता है और कर्मों को भोगता रहता है। भोगना क्या है? किसी ने दीवार पर थूक दिया, मेरे पर थूक दिया, मेरा अपमान कर दिया। किसी ने दीवार, इस सत्संग भवन को, मेरे तो पाखाना है, कह के देखे यहां पर हम लोगों के सामने भी। हम लोग क्या कहते हैं, बुद्धि मारी गई है, इसको पाखाना कहते हो? वो गीता का पाठ होता है। गुस्सा आ गया ना? क्यों आया? ये हम हैं, ये हमारा, इसीलिए ये क्यों आता? तो इसमें जब वो अहंता आई, उससे वासना बनी, वासना से कर्म बना, अच्छी बुरी योनियां मिली, और कर्मों के अनुसार किसी ने तारीफ की, किसी ने पूजा की, अच्छी लिपाई पुताई हो गई, छिड़क दिया गया गुलाब जल, ये भोग मिले तो आनंद है, और ये छिन गए तो रोने लगे।
ये जीव संज्ञा है। पर इसमें अगर ध्यान दे करके देखें जरा सा, तो दीवार पर किसी ने थूका, दीवार टूटी, दीवार पर किसी ने पॉलिश की, दीवार पर किसी ने कुछ छिड़क दिया, इस फर्श पर कुछ बिछा दिया, दीवार को तोड़ दिया, इन सारी क्रियाओं से इस आकाश का कुछ भी बिगड़ा क्या, कुछ भी सुधरा क्या? ध्यान देके देखे तो कुछ नहीं। ये तो जैसा था वैसा का वैसा ही है और वैसा का वैसा ही रहा, परंतु ये जो कुछ हुआ ये दीवाल में हुआ, दीवाल के घेरे में हुआ। इसने माना दीवाल को और घेरे को मेरा रूप, मैं इसलिए सुखी दुखी हो गया। तो भगवान ने कहा पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत्सदयोनि जन्मसु। ये जीव संज्ञा। अब किसी प्रकार से भगवान की कृपा से, किसी के समझाने से अगर इस आकाश के ये बात ध्यान में आ गई कि अरे भाई जो बाहर है वही तो मैं हूं, ये दीवार अगर न खड़ी होती बीच में तो क्या हम दो थे? ये दो तो नहीं, एक ही है। तो इस समय दीवार बन गई तो क्या कटकर दो हो गए? यानी कटे तो नहीं, दीवार फोड़ के देखो एक का एक है। अच्छा भाई दीवार न फोड़े तो विचार कर देखो दो हो गए क्या? बुद्धि में आया कि भाई दो तो नहीं है, दीख के दो हैं। ये दीख से जो क्यों है? तो इस दीवार के कारण दिखते हैं। अच्छा सोचो दीवार क्या है? जो गहरे जाओ, बोले तो शायद मिट्टी है। मिट्टी है तो ये ईंटें लगी हैं, सीमेंट लगा है, गारा लगा है, पानी लगा है। बोले भाई जरा और नीचे और जरा नीचे हटो, ये पृथ्वी काहे में से निकली? कहा भाई जल में से। जल काहे से निकला? तो कहा आग से। आग काहे से निकला? तो कहा भाई वायु से। और वायु कहां से निकला? आकाश से। तो ये आकाश का ही तो विकार है। ये दीवार जो ठोस बनी हुई है ये भी आकाश है। ये बहिरंतस्य भूतानां अचरम चरमेव च। इसके बाहर और इसके भीतर और इसके रूप में भी वही है। आकाश बाहर, आकाश भीतर और आकाश दीवार में। बोले ये तो हमारी बात समझ में आ गई। तो सामने मकान और बना वो, मतलब तो इसी न्याय से उसको सोचो, वो मकान कहाँ बना? आकाश में। उस मकान के अंदर क्या आकाश? तो क्या वो आकाश इससे अलग हो गया? जो नहीं, अलग तो नहीं हुआ। ये बात जहां समझ में आई वहां समझ में आएगा एक ही आकाश तमाम जगह व्याप्त है। उस एक ही आकाश में लाखों करोड़ों अरबों असंख्यों मकान बने हैं और उन मकानों में अलग अलग कोठरियां बनी हैं। उन सारे मकानों में सारी कोठरियों में वही आकाश व्याप्त है जो बाहर है। इसमें कोई भेद नहीं। ये बात समझ में आ गई। तब क्या हुआ? इसके अंदर जो था छोटा सा अहंकारी, वो निकला इसके अंदर से, अहंकार निकला। वो निकल के उस महान में बैठ गया। अब वो महान की आंख से अब देखता है। दृष्टि अहंकार निकल करके समष्टि में बैठ के देखता है। क्या देखता है? अरे ये सारा जगत ये तो मेरे अंदर है और सारे जगत में मैं फैला हुआ हूँ। सारे जगत में ब्रह्म है और सारा जगत ब्रह्म में है। परमात्मा में समस्त ये ब्रह्मांड है, तो सारे ब्रह्मांड में परमात्मा है। जब ये होगा तब क्या होगा? तब क्या होगा? स्थिति क्या होगी? तो भगवान कहते हैं
न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्त चा प्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ः ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। उसके बाद इस शरीर और नाम के लिए जो वस्तुएं अब तक प्रिय मालूम होती थी, अगर उनकी प्राप्ति हो गई तो फिर हर्ष नहीं होगा। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य। और इस शरीर और नाम के लिए जो वस्तुएं अप्रिय थी, बुरी थी, उनकी प्राप्ति हो गई तो उद्वेग नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? कि बुद्धि अब ठिकाने आ गई। फिर बुद्धि, जो बुद्धि भटक रही थी वो बुद्धि ठिकाने आ गई। तो क्या हो गया कि मूर्खता मिट गई। फिर बुद्धि असम्मूढ़ा, बुद्धि ठिकाने आई तो बेवकूफी मिटी। तो क्या हो गया कि ब्रह्म को पहचान लिया, तो पहचान कर उसमें बैठ गए। ये है स्वस्थ, ये स्वस्थ अवस्था। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव वास्तव में भगवान से कटा हुआ कोई अंश नहीं है, भगवान का ही जुदा दिखने वाला अंश है। तो ये मिले कैसे? मिलने के का उपाय यही है, अपने को किसी प्रकार से भी उन भगवान के साथ जोड़ दे, योगस्थ हो जाए। ये मिलने का उपाय, योगस्थ हो जाए, भगवान के साथ जुड़कर बैठ जाए। योग में जुड़ना और स्थिर मन स्थित हो जाना। भगवान के साथ जुड़ के बैठ जाए। जुड़ के बैठेगा तो अपने आप ये जो भ्रम है, ये जो दिखने वाला विमोह है, ये छाया है, ये जो पर्दा है, ये पर्दा हो जाएगा। ये पर्दा कोई वैसा पर्दा नहीं है जो पर्दा किसी कपड़े का या बना हुआ हो, जो बीच में आया हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। ये पर्दा भी नहीं का बनाया हुआ है। मन ने जब इस पर्दे को छोड़ा तो छूट गया। इस हिसाब से भगवान को पाले। परंतु ये चीज कहने में तो बड़ी सहज आ गई और समझ में भी आती है, समझाने पर समझ में आती है, कोई बात समझ से बाकी रही नहीं। भाई जो पाखाने में आकाश है वही मंदिर में आकाश है। अगर काम होता इसलिए उसका नाम मंदिर है, अलग काम होता उसके इसलिए उसका नाम पाखाना है। वस्तुतः नाम रूप से आकाश बदला नहीं, जो का त्यों है, जैसा का तैसा है, उसमें कोई विकार हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान कभी किसी को होता ही नहीं, ये खाली बनावटी बात है। ऐसा नहीं होता कि जो जड़ चित्त और बुद्धि मन है, इनमें तो ज्ञान आता नहीं, और जो जीव है ये ज्ञान होने पर जीव रहता नहीं, और जो शुद्ध आत्मा है वो कभी अज्ञानी हुआ नहीं। तो ज्ञान की कहीं गुंजाइश नहीं है। ये तो अज्ञानियों की दृष्टि से इस प्रकार का कथन होता है कि अमुक ज्ञानी हो गया। अमुक कौन? नाम वाला? नाम वाला ज्ञानी हो नहीं सकता। अमुक शरीर वाला? फिर ज्ञानी हो नहीं सकता। तो अमुक आत्मा वाला आत्मा ज्ञानी हुआ नहीं। तो इसलिए ये चीज तो बड़ी सीधी, परंतु ये चीज सीधी होने पर भी समझ में आती नहीं, समझ में आकर के भी अनुभव में आती नहीं। इसलिए इसका दूसरा रूप है, तो वो दूसरा रूप है वो बड़ा मधुर है। यही भगवान जो सर्वत्र व्याप्त हैं, यही भगवान माया से नहीं, मने ये समझने की चीज है, यहां थोड़ा सा समझ लेना है। ये जो सृष्टि त्रिगुण की है, प्रकृति से 3 गुण होते हैं,
और इन तीनों गुणों से सृष्टि बनती है। ये जो प्राकृतिक गुणों से बनी हुई सृष्टि है, इसमें ये भी भगवान ही है, और जो साक्षात भगवान ब्रह्म ही वो सगुण साकार रूप में जो लीला करते हैं वो भी ब्रह्म ही है। रूप तो भेद नहीं है, तथापि ये जगत माया निर्मित है और वो भगवान स्वेच्छा संभूत है। स्वेच्छा संभूत का अर्थ भी ये नहीं कि किसी काल में वो प्रकट है। ये बात आई, ये बात ब्रह्मा जी ने भगवान का स्तवन करते हुए कही श्रीमद् भागवत में, स्वेच्छा भूतमय कोपी। ये कहा भगवान आप स्वेच्छामय हैं, आप पंचभूतमय नहीं हैं, आपका देह भौतिक नहीं है। तो इसी जगत में, इसी जगत से परे, इसी ब्रह्म का एक दिव्य स्वरूप इस प्रकार का है, जो दिव्य स्वरूप हस्तपदादि युक्त है। जिस पर वो हस्तपदादि भी सारे के सारे चिन्मय हैं, उनका हाथ भी आंख है और उनकी आंख भी हाथ है। सब दिव्य हैं, चेतन है, चिन्मय है। तो वो चिन्मय भगवान अत्यंत मधुर हैं, अत्यंत सुंदर हैं, अत्यंत मनोहर हैं, नित्य हैं, सत्य हैं और इस प्रकार के हैं कि वो नीम के मन को भी मोहित करते हैं। जो ज्ञानवान है, जिनको जगत की कोई वस्तु विमोहित नहीं कर सकती, जिनका मन अमन हो गया, उन अमन वालों का भी मन वो बना देते हैं। अमन वालों का मन बना देते हैं। ये कल्पना नहीं है, थ्योरी नहीं है, ये सत्य ही है। जिस समय ये सूर्य चौपाइयों तो कही थी, जिस समय भगवान राघवेंद्र, राम और लक्ष्मण ये दोनों गए जनकपुर में विश्वामित्र जी के साथ, वहां जाकर के एक आम के बगीचे में ठहर गए। जब पता लगा जनक जी को, तो वे उनकी अगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए अपने मंत्रियों को, ऋषियों को, शतानंदादि कुल पुरोहितों को साथ लेकर वहां गए। उस समय का दृश्य ध्यान में लाइए। विश्वामित्र मुनि बैठे हैं और ये सब गए और जा करके उन्होंने चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र ने इनका स्वागत किया, पूछा, ये सब बैठ गए। उस समय वहां राम लक्ष्मण थे नहीं। चर्चा होने लगी ऐसे ही। इतने में वो जो बगीचे में गए हुए राम लक्ष्मण थे, बच्चे, वो कोई बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे सुकुमार बच्चे हैं। तो वो गौर श्याम दोनों, वो जब बगीचे से लौट करके सामने आए तो जनक की आंख यूं चली गई उनकी तरफ। अब वहां ये एक जादू हो गया। जनक की आंख वहां जाते ही आंखों में प्रेम उपजा और शरीर रोमांचित हो गया, आंखों में जल आने लगा और उठ रहे। अपने आप जैसे कोई बिजली से शरीर उठ जाए, उठना नहीं चाहते थे। बच्चों के लिए उठना चाहे, बच्चे आते ये वृद्ध प्रणाम करते, अपने आप ही उठ गया। अब इनके मन में हुआ कि भाई ये बात क्या हो गई। अपने आप मन में प्रश्न पैदा हुआ, स्थिति अपनी देखी, स्थिति देखी दिव्वल, जानते नहीं कौन है। ये अयोध्या के राजकुमार हैं, ये पता भी नहीं है अभी तक। ये भी नहीं पता है क्योंकि अभी वो मुनि वेश में है, ब्रह्मचारी वेश में गुरु के साथ हैं। ये भी पता नहीं है क्षत्रिय बालक है कि ब्राह्मण बालक हैं, ये मालूम नहीं है।
पर उनको देखते ही ये खड़ा हुआ, ये जैसे सब खड़े रहे तो उन्हें देखते रह गए। तो पूछने लगे अपने प्रश्न को क्या विषय में पूछे कि महाराज लेती लेती कहीं मुझे गावा उगल देश धरी सोई किया वा। ये भगवान वेदों में जिनका पता नहीं पाया, वेद में भगवान के लिए कहा न ये थी न ये थी न ये थी, ये भी वो नहीं ये भी वो नहीं, जो सच लेती लेती कहीं गावा उगल देश धरी सोई किया वा। जिसको वेदों ने नेति नेति कह करके गान किया है, क्या वही ब्रह्म दो रूप धर के नहीं आ गया? तो यहाँ सबको स्वाभाविक शंका होती है। जनक इतने बड़े ज्ञानी, ज्ञान शिरोमणि, वो जनक ये पूछते बैठे तो जनक ने कारण बताया। इतने बड़े कोई फिलोसफर हों, बड़े गंभीर, जहां दार्शनिक तत्व ही जिनकी जबान से निकलते हैं, इस प्रकार के और किन्हीं बच्चों को देखकर ये पूछ बैठे कि ये ब्रह्म तो नहीं आगे स्वरूप में। नाम रूप को मिथ्या मानने वाले निरंतर किसी रूप को देखकर ये कह बैठे कि ये कहीं ब्रह्म तो नहीं है। उन्होंने अपनी स्थिति बताई। उन्होंने कहा महाराज मैं जो पूछ रहा हूं ये मैं व्यर्थ नहीं पूछ रहा, स्थिति मेरी है। क्या है महाराज, क्या हो गया? तुका सहज विराग रूप मन मोरा सचित हो तजनी चंद चकोरा नहीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बड़े मार्ग की चौपाई है। वो कहते महाराज मुझे वस्तु में दोष दुख देख कर वैराग्य करना नहीं पड़ता, मुझे विवेक के द्वारा विचार करके सत असत का और वैराग्य वस्तु की प्राप्ति नहीं करनी पड़ती। मेरा तो जो मन है ये जन्म से विरागी है, सहज विराग। मेरा मन वैराग्यवान नहीं, वैराग्य रूप ही है। वैराग्य मेरे मन से अलग वस्तु नहीं है। सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन स्वाभाविक वैराग्य रूप है। वो मेरा मन क्या दशा हो गई कि जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर शब्द हो जाता है, उसके नेत्र थकित हो जाते हैं, इसी प्रकार से उनकी ओर देखकर मेरा मन थकित है। तुमको ब्रह्मा रहने वाले निरंतर, ये मन की बात बीच में कहां से आ गई? तुम्हारा मन तो जवाब रूप नहीं ब्रह्म रूप है, इसका बात ठीक। पर एक बड़ी अनोखी बात हो गई जो कभी नहीं हुई। नहीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। उनको देखते ही महाराज, इनको देखते ही बिलोकत, इनको देखते ही मेरे मन में प्रेम की बाढ़ आ गई। अनुरागा, अनुराग माने प्रेम, और वो प्रेम अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्मानंद का परित्याग कर दिया और इनमें लग गया। ये भगवान के सौंदर्य का जादू। जनक तरीके वो श्रीमद् भागवत में आता है कि जब ये सनकादिक वैकुंठ में पहुंचे तो द्वार के बाहर ही थे और भगवान की दिव्य वो माला से दिव्य तुलसी की गंध आई। गंध, ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध इंद्रियों के सारे विषयों को जो सदा के लिए मार देते हैं
इंद्रियों के सारे विषयों को जो सदा के लिए मार सकते हैं। जगत का कोई विषय, इंद्रियों का कोई विषय जिनके चित्त की वृत्ति को कभी खींचने में समर्थ हो नहीं सकता, इस प्रकार के वो ब्रह्मनिष्ठ शिरोमणि सनंदन सनातन, वो भगवान के दिव्य माला में दिव्य केसू की गंध को पाकर, जो गंध अंदर गया इनके चित्त में क्षोभ हो गया गंध। भला गंध के मामूली चीज गंध बहुत बड़ी सुगंधी आती है, इसमें होता क्या? गंध कहीं चित्त को खींच ले तो ये एक दूसरी चीज है। यहाँ ये मानना पड़ता है कि ये सृष्टि और भगवान, सगुण भगवान, साकार भगवान और ब्रह्म तत्व तो सर्वथा अभिन्न है, इनमें दो की कोई कल्पना नहीं। तथापि इस जगत की सगुणता में और जगत की साकारता में और भगवान की सगुणता और साकारता में बड़ा अंतर। ये जगत बनने वाला है और नष्ट होने वाला है, ये आद्यंतवंत है, ये विकारी है, ये दृश्य है। यद्यपि लोग कहते हैं कि भाई भगवान को ये लोग दृश्य बना लेते हैं, कृष्ण राम विष्णु देव, इनको इन्हें दृश्य बनाया ना लोगों ने, तो दृश्य होता है, असत होता है, मिथ्या होता है, अल्प होता है, तो ये ठीक नहीं। पर ये जगत जैसा दृश्य है, इस प्रकार का दृश्य ये नहीं है। भगवान जो हैं ये उस प्रकार के दृश्य नहीं है, उस सीमा के अंतर्गत आने वाली वस्तु नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं कि कल्पना के द्वारा ये चीज पैदा हो गई और कल्पना मिटी की मिट गई, ये वो वस्तु नहीं है। ये ब्रह्म ही नित्य नित्य इस रूप में रहते हैं और ये ऐसे हैं, इनमें वृद्ध स्वभाव वाले गुण हमेशा बसते हैं, जो कहीं नहीं बसते। दोनों गुण जिनका परस्पर विरोध है, ये इनमें रहते हैं। अनुरणीयान महतो महियान साथ साथ है। ये जब रस्सी से बांध लिया यशोदा मैया ने, तो वहां पर ये बात आई, बोले भाई इनको बांधा कैसे? जो सर्वत्र व्यापक है वो इस घेरे में कैसे आ गए, रस्सी के बंधन में कैसे आ गए? तो यही तो उनका जादू है कि वो घेरे में आकर के भी, रस्सी के बंधन में बंध करके भी जैसे के तैसे ही व्याप्त हैं। वो जन्म लेते हुए दिखने पर भी नित्य अजन्मा है। वो परम धाम में पधारते हुए दिखने पर भी वो नित्य अविनाशी है। ये भी उन्हें घोषणा थी, अपने अपने मुख से कहा भगवान ने, अजोपसन आत्मा भूतानाम ईश्वरोपसन। अजोपसन, मैं अजन्मा रहता हुआ ही, अविनाशी रहता हुआ ही, समस्त भौतिक जगत का ईश्वर रहता हुआ ही, बच्चे की भांति जन्म लेता हुआ, अपनी भांति परम धाम पधारता हुआ और बच्चों की तरह से माता पिता के शासन में रहने वाला होकर भी ईश्वर बना रहता हूँ। ये इसीलिए ये बात आई श्रीमद् भगवद गीता में, भगवान ने महिमा बताई अपने जन्म की, अपनी लीला की, और कहा भगवान ने, जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। अर्जुन,
मेरे दिव्य जन्म कर्म को जो तत्व से जान लेता है, वो जानने वाला शरीर को छोड़कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, वो मुझे ही प्राप्त करता है। तो जिसके जन्म को, जिसके कर्म को जान लेने से जन्म होने वालों का जन्म होना बंद हो जाए। वो कहते हैं मेरे जन्म को जो जान लेगा उसका जन्म होना बंद हो जाएगा। तो जिस मेरे कर्म को जो जान लेगा उसके कर्म बंधन कट जाएंगे। तो जिसके जन्म कर्म को जानने से जन्म कर्म के बंधन कट जाते हैं, उनके जन्म कर्म हम जैसे जीवों जैसे नहीं, न तो उनका पांच भौतिक देह है, न उनका कर्म जनित कर्मों से बना हुआ शरीर है जिसके लिए जात तौर भोग की तथा तरह से निर्माण हो जाया करता है, न उनका वो है कि स्वेच्छा में संभूत होती अपनी स्वेच्छा से अपनी इच्छा से वो भगवान रहते हैं, वो भगवान प्रकट होते हैं, वो भगवान अंतर्हित होते हैं। वो जो भगवान हैं उन भगवान के कई रूप हैं, वो सभी नित्य हैं। वो भगवान जो हैं वो जीव की सुलभ गति है, अर्थात बड़े सहज में मनुष्य उन भगवान को, वो हाथ पैर वाले भगवान है ना, वो बोलने चालने वाले भगवान हैं, वो हृदय से लग जाने वाले भगवान हैं, वो हमारी दी हुई चीज को खा लेने वाले भगवान हैं, हमारे आंगन में खेलने वाले भगवान हैं। यशोदा मैया की गोद में खेलकर उनका स्तनपान करने वाले भगवान हैं। उनकी भगवत्ता इन सारी लीलाओं से कभी हटती नहीं, झटती नहीं, मिटती नहीं, घटती नहीं। जो चाहते मोचा हो जाए ब्रह्मा स्तवन करते हैं। गर्भ में भगवान जब आए तो तमाम देवताओं ने स्तवन किया। तो ये इन भगवान को जो प्रेम के द्वारा प्राप्त कर लेता है, इसका इतना ऊंचा दर्जा होता है कि बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोग भी उनके चरणों की धूल पाते हैं। श्रीमद् भागवत में आया, आसाम हो चंद्रन किसाम हम श्याम वृंदा धने किमति जलमलतो सधीनाम या दुष्टजन वजन मार्य पथम कहुत्वा भेजुर मुकुंद पदविंशतिजाम। ये स्थितियों वाली बात, स्थितियां जिनको खोजती हैं पर जिन्होंने पाया नहीं, वो स्थितियों के द्वारा नहीं पाए हुए भगवान इन गोपियों के अपने हो गए और इन्होंने उनको पाकर भज लिया। तो ये बात उद्धव जी की, उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं और बहुत बड़े ज्ञानी, बड़े भारी ये विज्ञानविद। ये गए, उन्हें समझा के जब श्री गोपांगनाओं के प्रेम की अवस्था को देखा है उन्हें, तो इनके मन में उनके प्रति इस प्रकार की महान श्रद्धा पैदा हुई कि भाई ऐसा जीवन हो कि मुझे तो इनके चरणों की धूलनी लोटना प्राप्त हो जाए तो जीवन सार्थक है। ये भगवान के साथी हैं, निरंतर भगवान के सन्निधि में रहने वाले हैं, ये ज्ञानवान हैं, इनकी मुक्ति इनको प्राप्त है, सब कुछ है। तो उत्तम भूत गुणों हरि है। ऐसे गुण वाले भगवान के जो प्रेमी हैं, उन प्रेमियों के सामने उन्होंने सत्य रखी। नचिकेता के सामने तो यमराज ने रखे थे केवल भोग, बड़े बड़े भोगों की रखी थी, और यहाँ तो उद्धव ने साक्षात भगवान के परम तत्व सात्विक रूप को रखा। सात्विक रूप को सुनकर भी इनके मन में अपने श्याम सुंदर से जरा सी भी वृत्ति हटी नहीं। तब उद्धव जी चकित हो गए,
उन्होंने कहा कि तुम्हारी धूल चाहिए। अब देखिए उन्हें धूल क्यों देने लगी। तब इन्होंने आकांक्षा थी कि भाई ऐसा ऐसा बन जाए। मनोरथ किया, मुक्त होने का नहीं, मनुष्य जीवन से देवता बनने का नहीं, ऋषि मुनि बनने का नहीं। मनोरथ क्या है कि भाई मुझे इस ब्रज में, इस वृंदावन में लता गुल्म औषधि, ये जड़ पेड़ पौधे, जीव भी नहीं, चेतन जीव भी नहीं, लता गुल्म औषधि, इनमें से मैं कोई बन जाऊं और थोड़ा निकले यहां से। तो ऊंचा पेड़ बने तो न पड़े धूल। लता गुल्म औषधि का अर्थ छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, बेलें होती हैं जो उनसे नहीं जाती। तो कहा कि इन्हीं में से कोई बनूं तो क्या हो, ये निकले यहाँ से। तो कहीं इनका कोई किसी जगह तो निहाली हो गया, मुझे धूल तोड़ के गिरेगी ही। इनकी धूल मुझे परंपरागत मिलती रहे और मैं यहाँ रह जाऊँ। दिल भर इतना अनुराग क्यों पैदा हो गया। तो क्या भाई क्या बतावे, या दुष्यजम स्वजनम आर्य कथम हेतुआ। ये दो ऐसी चीज है जिनका परित्याग या तो नाराज करते हैं। जो बड़े नीच होते हैं इनके द्वारा ये बच्चे त्यागी ही हैं। और या जो सारे साधनों का फल पाकर जो इस स्तर से नीचे उठ चुके हैं, इनके द्वारा ये त्याज्य होते कौन, स्वजन और आर्यपथ। आर्यपथ का परित्याग मामूली बात नहीं, स्वजन का परित्याग स्वार्थी लेकर के इन गोपियों ने अपने सहज भाव में बिना किसी शिक्षा दीक्षा के इन्होंने वजनों का और आर्यपथ का परित्याग करके भगवान के भजा। तो इनके समान कौन, इनकी चरण धूलि, इनके चरण की धूलि के कण मुझे प्राप्त है। तो ये उनमें क्या था, कौन सी बात दादी की थी, इसमें यही था कि बस इन्होंने अपने आप को भगवान के प्रेम में खो दिया। प्रेम में खोना होता है, प्रेम में प्राप्त करना नहीं होता। प्रेम मिटाता है, प्रेम बनाता नहीं। कर्म बनाता है, प्रेम में भी कर्म है और प्रेम में भी ज्ञान है। मेरे इस कथन से यहाँ पर ज्ञान प्रेम का कोई विरोध न माने। मैं तो तीनों की आवश्यकता मानता हूँ एक साथ। कोई गौण रूप में रहता है तो मुख्य रूप में। अरे भाई मैं अगर आपको जानू नहीं तो आपसे प्रेम करने का क्या हेतु होगा। आप हैं तो नहीं, मुझे नहीं पता है। तो पहले मैं जानूंगा तो ज्ञान हुआ, जानने के बाद फिर मैं करूं, फिर मैं आपसे प्रेम करूंगा। जब प्रेम किया तो प्रेम में हृदय खुलता है। केवल जानने से अंदर की बात ही मालूम होती। जान गया आपका नाम लोकनाथ जी है, जान गया तो लोकनाथ जी कैसे आदमी हैं, क्या हैं, इनके हृदय में क्या है, इनके भाव कैसे हैं, ये मुझे तब पता लगेगा जब दोनों का दिल एक होकर के बातचीत करेगा। अंतरंगता आवेगी, अंतरंगता आवेगी प्रेम से। तो जब प्रेम होगा, अंतरंगता आवेगी, तब असली जानकारी होगी, वो वास्तविक ज्ञान होगा, वो साधन ज्ञान है। साधन ज्ञान के बाद हुआ प्रेम, भक्ति आई। भक्ति से भक्त्या नाम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः, ये ज्ञान के द्वारा निष्ठा है। इस भक्ति के द्वारा, इस प्रेम के द्वारा असली ज्ञान है तत्व ज्ञान, स्वरूप ज्ञान।
जिसके द्वारा हम ये कहते हैं कि भगवान कहाँ कैसे क्या है, पूरा पूरा। और ये ज्ञान जहाँ हुआ वहाँ फिर प्रेम आया, उस प्रेम ने दोनों को मिला दिया, जिसके तदनंतरम। तो इसलिए प्रेम और ज्ञान का विदेश नहीं है। प्रेम और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहायक हैं, परंतु जहाँ ज्ञान की दशा प्रकट है वहाँ प्रेम दिखता नहीं, और जहाँ प्रेम की दशा प्रकट है वहाँ ज्ञान उस प्रेम के अंदर झिलमिल जाता है, ज्ञान जाता नहीं। ये श्रीमद् भागवत में गोपियों की उक्तियां देखिए। न चल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृशे दिखन स्वार्थ तो विश्वगुप्त सखे विजयवान सात्यताम खुले। हे सखे, तुम बुधन है सखा, हे सखा, आप केवल यदि कुल में उत्पन्न ही नहीं है तो क्या है, क्या है? न चलु गोपिका नंदनो, बोले आप केवल गोपिकानंदन नहीं है तो क्या है? अखिल देह नाम अंतरात्म दृश्य, समस्त देहियों के अंतरात्मा के दृश्या साक्षियात हैं, सबको देखने वाले आप हैं। अज्ञान में कोई ऐसी बात कह सकता है क्या? परंतु जहाँ प्रेम का प्रकाश होता है वहाँ प्रेम के प्रकाश में, प्रेम के स्वादन में ज्ञान बाधक हो जाता है। यशोदा मैया को मुंह दिखलाया और उस मुंह में तमाम अनंत ब्रह्मांडों के दर्शन हो गए। यशोदा मैया अगर वहाँ समझ लेती कि असल ब्रह्मांड इनके अंदर हैं, इनके पेट में सारे अनंत ब्रह्मांड हैं, हाथ दे लेते महाराज, तो दूध कौन पिलाता? तो मैया के वात्सल्य में ये बात उसमें आई नहीं। मैंने तो ये सोचा ये कोई दैत्य लोग आया होगा तो यहाँ से, नहीं तो मेरा लल्ला छोटा सा ये भला इसके में क्या दिखता है? किसी दैत्य की माया हुई तो बुलाया ब्राह्मणों की, स्वच्छवाचन होना चाहिए। और गाय को लेकर दूध खिलाने लगी इसके ऊपर कि गाय को दूध खिला दी जाए, और तमाम भगवान के अंगों पर नाम लिखने लगी और नारायण की पूजा आरंभ कराई। नारायण ग्रह की शांति हो जाए। ये सब यहाँ ये प्रेम, वहाँ अगर ज्ञान बीच में आ जाए सारी लीला तो नष्ट हो ही ना वहाँ पर, तो वहाँ ज्ञान की आवश्यकता नहीं, ज्ञान गया नहीं, ज्ञान जाता नहीं। ज्ञान बिना भगवान रहे कहाँ तो ज्ञान स्वरूप है, परंतु वहाँ ज्ञान रहता छिपा छिप के देखता है। ज्ञान छिप के देखता है कि देखो कैसे कैसे खेल कर रहा है, कैसे कैसे खेल कर रहा है। फिर ऐसा बच्चा बन गया, रोने लगा, मच्छर मांगने लगा, दौड़ने लगा, भय करने लगा। वहाँ की छवि है बड़ी सुंदर छवि वहाँ की, श्याम सुंदर कांवड़े सलोने खेते काले पर बड़े सुंदर। ये बात समझनी चाहिए कि काला रंग जो है ये भद्दा नहीं हुआ करता। सौंदर्य काले में कितना निखरता है ये कोई श्याम सुंदर को देखने पता लगे। द्रौपदी सावली थी, अर्जुन सावले थे, हाँ इसी रंग के थे। तो ये इनका वो रंग काला कहते काला भी नहीं, तो नीला कहते नीला भी नहीं, सफेद कहते सफेद भी नहीं। ऐसी मिली जुली हुई चीज की अनोखी, वो अद्भुत अद्भुत। तो ये जो भगवान का शरीर सौंदर्य था, इस शरीर सौंदर्य को देखकर ये आया है कि महाराज भीष्म देखते थे, व्यास देखते थे, तो जहाँ ये रूप सामने आया कि व्यास भगवान की कक्षा के लगे। जो वेदों का विभाग करने वाले ब्रह्मसूत्र का रचयिता वो भगवान व्यास कृष्ण, ये बचपन में नहीं बड़े होने पर जब सामने आए तो बस आंख लग गई नहीं तक जागी। तो इनका वो रूप जो है सांवला सरेना, सांवला था ही, तो आंखों में दिया हुआ था काजल,
और मैया ने ये हाथ में ली लकड़ी, अब दर्द दिखाया मारने, तो यहाँ आंखों से आंसू बहे, तो डर के मारे आंख मसलने लगे, तो काजल और यहाँ लगा, यहाँ लग गया, यहाँ काजल लग गया, ऐसी बढ़िया सूरत बनी। इसका वर्णन किया है भक्तों ने, बड़ी बढ़िया सूरत बनी। ये सांवले सरोनी मुखमंडल पर वो काजल कुछ कर और वो चित्र हो गया, ऐसे ही बना। इसका राष्ट्र वर्णन करते हैं, वो जो ये भगवान जो है अनंत विकट सृष्टि के करने वाले हैं। कितनियों को देखिए, प्रजापति कितना बढ़िया इसका रूप, कितने इसमें रंग कितने भरे, कहाँ से रूप आया? छोटा सा अंडे से अंडा बना, तो अंडे में से कीड़ा निकला, कीड़े के कांच निकली, उस कांचों में सारा सौंदर्य आकर के चित्रित हो गया। तो वो महाविचित्र जो चित्री है, शिल्पी है, चित्रकार है, ये आया है कालाचार्य गीता में, बड़ी बढ़िया पोथी है। किशोर बाबू की लिखी हुई है, बंगला में किशोर कुमार घोष की लिखी हुई है कालाचार्य गीता। कालाचार्य माने कृष्ण चंद्र, काले चंद्र, और उनके गीत माने गीता में गीत। इसलिए शुरुआत में कहा है किसी को देखा अनंत इस राशि है, अनंत अनंत सुंदर सुंदर ये पक्षी चहक रहे हैं, बच्चों पर फूल खिले हैं, बच्चे हंस रहे हैं। ये सब चीजों को देख कर आकाश इंद्रधनुष आ गया। मयूर की पंखों में, ये मयूर की पंखों को देखे तो कालिदास ने कहा, कालिदास इसे किसी याद आ गया, कालिदास ने कहा ये मयूर की पंख में इंद्रधनुष आ गया, ये चीज किसी को मयूर को लगाती याद आ गया। तो मयूर पंख इंद्रधनुष, और वो श्री कृष्ण को रहने वाला मयूर किसके, भगवान ने जब वो आंसू को मला, किसी ने देखा है तो बताओ, क्रम बताओ, ये विचित्र आंखों से आंसू मले, ये इनके हाथ में जारी है। ये स्वाभाविक चित्रकार होते हैं, ये तो अगर एक रेखा ऐसे भी खींची तो वो चित्र बनता है। गायक जो होते हैं संगीत जी, वो आंज करने लगेंगे, रेड़े भी करने लगेंगे, इसी में तो राग होगी, एक ध्वनि होगी सुंदर। भाई ये बिहार में रह बोल गए, ये भैरवी में बोल गए, आसावरी में बोल गए, तो क्या होगा इसमें? इस व्यवहार है, चित्र जी है ना, ये बड़ा सुंदर चित्रण करने वाला। जब ये आंख पर मरा, आंख के काजल से, तो उनके ये इसका वर्णन किया भक्त कवियों ने। आंख पर जो निकला हुआ काजल जब गालों पर किसी मरा, तो इसमें ऐसे विचित्र चित्र बन गए, ऐसे विचित्र चित्र बन गए कि भगवान का जो सूर्य मंडल जो था उस समय विष्णु दर्शनीय हो गया। इस पर भय की रेखा है, भय की रेखा है मुंह पर, और काजल के चित्र बने हुए हैं अनेक अजब अजब विचित्र। इनमें हिमालय में क्या क्या झांकी होती है। जब ये मंथन करती थी ना मैया, इस मंथन की ध्वनि में नमन कर निकलती थी। किसी मेला का गाँव हुआ करता था, मंथन में साथ साथ गाया करती। और इसमें क्या क्या हुआ, ये जो कंकन बजते थे, जो कंकन बजे ना, ये जो नच रही है ये, तो कंकन बज रहे हैं, तो कंकन जो है उस गीत के साथ बाजे बन जाते थे अपने आप। तो श्री कृष्ण का भी ये सौंदर्य, राम का सौंदर्य, ये सौंदर्य कैसा है, सौंदर्य की बात आ गई बीच में, क्या बताएं सौंदर्य कैसा है। हमारा जो जीव का रूप है,
मनुष्य का रूप, किसी और जीव का रूप, ये रूप निखर कर फिर ढल जाता है। बच्चे का रूप बड़ा सुंदर होता है और इस पर सब मोहित होते हैं, शुद्ध भाव होता है, बड़ा अधिक है। इसके बाद जब वो तरुण होता है तब रूप निखरता है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है जीव और ईश्वर की अभिन्नता और इसका कैसेट संख्या है 205।